सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम मंगला पवार है। मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहती हूँ, तो आप पहले ध्यान से सुनिए और उसका उत्तर अपने मन में सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, आसमान में लहराता हूँ, हर देश की शान कहलाता, करते सभी मेरा सम्मान, नाम बताओ जल्दी पहचाना बच्चों? बताइए उसका नाम। जी हाँ, मुझे लगता है आप सबने पहचान लिया। आपका इशारा झंडे की तरफ है। बिल्कुल सही। जी हाँ, तिरंगा 3 रंगों से बना होने के कारण हमारे झंडे का नाम तिरंगा पड़ा। इन 3 रंगों का क्या संदेश है, यह मैं बताने जा रही हूँ बच्चों। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें उन वीरों को याद दिलाते हैं जो हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। मध्य में स्थित सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो संधि और समर्पण को प्रदर्शित करता है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, जो हमारे देश की उन्नति और प्रगति को प्रदर्शित करता है। मध्य में स्थित चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। बच्चों, प्रत्येक देश, संस्थान, सेना आदि सभी के झंडे होते हैं। हर झंडे का क्या महत्व होता है तथा किस किस स्थान पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केशवा के विद्यालय में झंडा फहराया गया और केशवा ने झंडारोहण के उपरांत उसके मन में एक सवाल आया कि हर झंडे के प्रति सम्मान, और केशवा की आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था और वह कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे। इन्हीं सवालों के बारे में सोचती हुई केशवा घर आ गई और हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला और सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर पर सर्च इंजन पर फ्लैग लिखा और उसे जानकारी मिल गई और वह पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसे समझ में आया कि झंडों की दुनिया अनोखी है। हर देश का अपना झंडा होता है, जो अलग अलग आकार के और अलग अलग रंगों के होते हैं, और हर झंडों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। जिस तरह सफ़ेद और काले चेक वाले झंडों का अर्थ है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। छल्लों की यह श्रृंखला इन महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट्स, रेलवे आदि के भी अपने झंडे होते हैं। जहां पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए, इसका मतलब है कि जहाज संकट में है। और अगर रेलवे गार्ड के द्वारा अगर हरा झंडा दिखाया जाए तो समझ में आता है कि रास्ता साफ है, और जैसे ही गार्ड के द्वारा लाल झंडा दिखाया जाता है मतलब आगे खतरा है, तो रेलवे का ड्राइवर अपनी ट्रेन को वहीं रोक देता है। कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं, जैसे सफ़ेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण, लाल रंग खतरे का प्रतीक है। इसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है सब कुछ ठीक ठाक और सुरक्षित है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु और विरोध का संकेत देता है। जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश का सम्मान का प्रतीक होता है बच्चों। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन के बारे में बताता है। अब केशवा को झंडों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उसने अपना सैंडविच और जूस का गिलास उठाया और वह बड़ी खुशी खुशी गुनगुनाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आई। तू मान है हमारा, धन्यवाद। तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। आकाश और ज़मीं पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तो ताज वाला।